एक बार की बात है, सरोजनीपुर नाम के एक गांव में पार्वती नाम की एक अनाथ लड़की रहती थी। पार्वती ने कभी अपने माता पिता का चेहरा नहीं देखा था। बचपन में उसके माता पिता उसे कूड़े के ढेर में छोड़कर चले गए थे। किसी भले इंसान ने कुछ दिनों तक उसकी देखरेख की। उसके बाद उसने भी पवित्रा को यूं ही सड़कों पर छोड़ दिया। पवित्रा बचपन से ही कूड़े के ढेर में पली बढ़ी लड़की थी। बड़ी होने के बाद मेहनत करके उसने अपनी एक छोटी सी झोपड़ी बनाई और उसी में रहने लगी। पवित्रा एक शोरूम में झाड़ू पोछा लगाने का काम करती थी। वो अपना काम बहुत मन से करती थी। दिन शोरूम की मालकिन ने पवित्रा से कहा, पवित्रा, तुम जब से आई हो पूरा शोरूम हमेशा चमकता रहता है। तुम अपना काम बहुत अच्छे से करती हो। तुम एक काम करो, अब से तुम झाड़ू पोछा लगाने का काम छोड़ दो और यहीं पर डिलीवरी गर्ल की नौकरी कर लो। उसमें तुम्हें ज्यादा तनख्वाह मिलेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मालकिन। आप मेरे बारे में कितना सोचती हैं। अभी तुम घर चली जाओ और कल से सामान को दुकानों तक पहुंचाने का काम करना। उसके बाद पवित्रा वापस घर आ जाती है। पवित्रा खुद बहुत गरीब थी, लेकिन फिर भी लोगों की मदद करने से पीछे नहीं हटती थी। वो अपने आसपास के सभी जरूरतमंद लोगों की मदद करती रहती थी, फिर चाहे उसके लिए उसे खुद ही क्यों ना तकलीफ उठानी पड़े। लेकिन सुबह सुबह पवित्रा अपने लिए लंच पैक करती है और उसे लेकर काम पर जाने लगती है। पवित्रा काम पर जा रही थी, तभी उसे रास्ते में एक बूढ़ी अम्मा दिखती है। पवित्रा उस बूढ़ी अम्मा की हमेशा मदद किया करती थी। उन्हें कुछ न कुछ खाने के लिए देती रहती थी। आज भी वो बूढ़ी अम्मा बहुत भूखी थी। पवित्रा उनके पास जाती है और कहती है, अम्मा, मुझे पता है आपको भूख लगी है। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके लिए खाना लाई हूँ। इतना कहकर पवित्रा उन अम्मा को अपना लंच बॉक्स दे देती है और आगे बढ़ जाती है। पवित्रा काम पर पहुंचती है और लगन से अपना काम करती है। वो शोरूम से सैंडल और गाउन छोटी मोटी दुकानों तक पहुंचाया करती थी। इस काम से वैसे तो वो काफी थक जाती थी, लेकिन उसे पैसे भी अच्छे खासे मिल रहे थे। काम करके पवित्रा जब घर आने लगती है तो उसको रास्ते में एक लड़की दिखती है जो कि बहुत ज्यादा रो रही थी। पवित्रा उस लड़की के पास जाती है और कहती है, क्या बात है, तुम इतना क्यों रो रही हो और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम अंजलि है। मैं अपनी सौतेली माँ के साथ रहती हूँ। वो मुझ पर बहुत अत्याचार करती है। उसने मुझे घर से निकाल दिया। मैं बेसहारा हो गई हूँ। मेरे पास ना तो रहने के लिए घर है और ना ही खाने के लिए खाना, और मेरे पिताजी भी अब इस दुनिया में नहीं रहे। पवित्रा को अंजलि के बारे में जानकर बहुत बुरा लगता है। उसने अपना बचपन बहुत ही ज्यादा बेकार तरीके से बिताया था, इसलिए वो नहीं चाहती थी कि किसी का भी बचपन उसके नजरों के सामने खराब हो। वो अंजलि से कहती है, अंजलि, तुम बिल्कुल निराश मत हो। पास में ही मेरी एक झोपड़ी है, मैं उसी में रहती हूँ। तुम मेरे साथ चलो और जब तक तुम्हारा मन करे तब तक तुम वहाँ रहना। अंजलि पवित्रा का धन्यवाद करती है और उसके साथ उसके घर तक जाने लगती है। घर पहुंचने के बाद पवित्रा अंजलि को खाने के लिए खाना देती है। पेट भर खाना खाने के बाद अंजलि कहती है, आपको बहुत बहुत शुक्रिया दीदी, आपने मेरी मदद की। मुझे बहुत जोर की नींद आ रही है, क्या मैं सो जाऊं? अरे हाँ, इसमें भी भला कोई पूछने की बात है। तुम खाट पर सो जाओ, मैं जमीन पर सो जाऊंगी। पवित्रा अंजलि को खाट पर सुला देती है और खुद जमीन पर सो जाती है। पवित्रा पवित्र मन से अंजलि की सेवा कर रही थी, लेकिन अंजलि एक बहुत ही चतुर और चालाक लड़की थी। पवित्रा रात को सो जाती है, लेकिन अंजलि को नींद नहीं आती। वो मन ही मन सोचती है, ये कितनी बेवकूफ लड़की है। इसे मैंने जो कहा इसने मान लिया। इसने मेरे बारे में कुछ जानने की कोशिश भी नहीं की। इसे क्या पता मैं एक बड़ी दुकान से चोरी करके भागी हूँ और इसने मुझे अपने घर में छुपने की जगह दी है। मेरा क्या है, कुछ दिन तक यहाँ रहूंगी और इस गरीब के घर में जो भी कुछ मिलेगा इसे भी चुरा कर भाग जाऊंगी। कौन सा मेरा इस दुनिया में कोई है। ये सब सोचकर अंजलि सो जाती है। अगले दिन पवित्रा काम पर चली जाती है और इधर अंजलि पवित्रा के पूरे घर की छानबीन करने लगती है, लेकिन उसे पवित्रा के घर में कुछ नहीं मिलता। ओहो, मैं भी कितनी गरीब लड़की के घर में आ गई हूँ। इसके घर में तो खुद ही कुछ नहीं है।
दूसरी तरफ पवित्रा अपना सामान दुकानों में डिलीवर कर रही थी। जब पवित्रा अपना सारा काम खत्म कर लेती है तो मालकिन पवित्रा के पास आती है और कहती है, पवित्रा, कल सुबह 6 बजे एक दुकान में डिलीवरी करने देनी है और तुम्हें पता है हमारा शोरूम 10 बजे खुलता है और मैं उस डिलीवरी को रोक भी नहीं सकती क्योंकि वो एक बहुत बड़ी डिलीवरी है। तुम एक काम करो, तुम ये 5 गाउन और 5 सैंडल अपने घर ले जाओ और कल सुबह 6 बजे उस दुकान पर पहुंचा देना। लेकिन पवित्रा, इन गाउन और सैंडल का बहुत ध्यान रखना क्योंकि इतने से सामान की कीमत पूरे 5 लाख रुपए से भी ज्यादा है। आप बेफिक्र रहिए मैडम, मैं इन सभी गाउन और सैंडल को बहुत संभाल कर रखूंगी और कल सुबह इन्हें डिलीवर कर दूंगी। इतना कहकर पवित्रा वो सारे गाउन और सैंडल लेकर घर आ जाती है। अंजलि पवित्रा के हाथ में इतना कीमती गाउन और सैंडल देखकर हैरान हो जाती है और कहती है, अरे दीदी, आपके हाथ में इतना कीमती गाउन और सैंडल कहाँ से आए? ये तो दिखने में बहुत सुंदर लग रहे हैं। हाँ अंजलि, ये दिखने में जितने खूबसूरत है इनके दाम भी उतने ही ज्यादा है। तुम्हें पता है सिर्फ इतना सा सामान 5 लाख रुपए का है। 5 लाख सुनकर अंजलि की आंखें तो फटी की फटी रह जाती है। क्या 5 लाख? ये तो बहुत बड़ी कीमत है। हाँ, मुझे इन सामानों को कल सुबह 6 बजे दुकान पर डिलीवर करना है। पवित्रा की बात सुनकर अंजलि मन ही मन सोचती है, मैं इतने महंगे गाउन और सैंडल को आज रात ही चुरा कर ले जाऊंगी और इन्हें किसी दुकान में बेचकर लखपति बन जाऊंगी। ऐसा सोचकर अंजलि पवित्रा से कहती है, दीदी, बहुत भूख लगी है और नींद भी आ रही है, कुछ खाने को दे दो ना, फिर मुझे सोना है। हाँ अंजलि, क्यों नहीं। पवित्रा अंजलि को खाने के लिए खाना देती है और खुद भी खा लेती है। खाना खाकर दोनों सो जाती हैं। आधी रात को जब पवित्रा गहरी नींद में सो रही थी तब अंजलि उठती है और चुपके से वो सभी गाउन और सैंडल चुराकर वहाँ से भाग जाती है। सुबह 5 बजे जब पवित्रा की आँख खुलती है तो वो देखती है अंजलि खाट पर नहीं है। अरे, ये अंजलि इतनी सुबह सुबह कहाँ चली गई? शायद बाहर टहलने गई होगी। मैं फटाफट तैयार होकर गाउन और सैंडल डिलीवर कर आती हूँ। ऐसा सोचने के बाद पवित्रा की नजर वहाँ जाती है जहाँ उसने गाउन रखा था, लेकिन वहाँ पर तो कुछ भी नहीं था। पवित्रा पूरे घर में ढूंढती है लेकिन उसे गाउन और सैंडल कहीं नहीं दिखता। उसे समझते देर नहीं लगती कि उसके गाउन और सैंडल चोरी हो गए हैं और उन्हें चुराने वाला कोई और नहीं बल्कि अंजलि है। पवित्रा खुद से ही कहती है, मुझे अंजलि से ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। उसने जिस थाली में खाया उसे मैं छेद किया। भलाई का तो जमाना ही नहीं है। मैं हमेशा लोगों की मदद करती हूँ लेकिन फिर भी मेरे साथ ही ना जाने क्यों ऐसा होता है। अब मैं क्या करूँगी? इतनी महंगी रकम कैसे चुकाऊंगी? अब मुझे मालकिन को 5 लाख मुआवजा भी देना पड़ेगा और वो मुझे नौकरी से भी निकाल देगी। अब मैं क्या करूँ? ऐसा कहते हुए पवित्रा अपने घर के बाहर सर पकड़कर बैठ जाती है। तभी वहाँ पर आसमान से एक परी आती है और कहती है, क्या बात है पवित्रा, तुम उदास क्यों बैठी हो? आप कौन है? माफ कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं परी लोग की रानी परी हूँ। तुम हमेशा लोगों की मदद करती हो। मैंने देखा आज तुम्हें मदद की जरूरत है, इसलिए मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आई हूँ। बताओ क्या परेशानी है? पवित्रा परी को सारी बात बताती है। सारी बात जानकर परी कहती है, ये तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। तुम चिंता मत करो और मेरे साथ चलो। परी पवित्रा को अपने साथ बादलों में ले जाती है और कहती है, देखो, यहाँ पर एक जादुई गाउन का घर है और एक जादुई सैंडल का घर है। इन दोनों में से एक घर तुम्हारी मदद करेगा। मैंने तुम्हें रास्ता दिखा दिया है। अब आगे का कार्य तुम्हें खुद करना होगा। इतना कहकर परी वहाँ से गायब हो जाती है। एक जादुई गाउन और एक जादुई सैंडल का घर दिखता है। पवित्रा के वहाँ पहुँचते ही जादुई गाउन का घर कहती है, सुनो पवित्रा, मेरे घर के अंदर बहुत सारी धन दौलत है। इतने सारे धन दौलत से तुम रातों रात करोड़पति बन जाओगी। तभी जादुई सैंडल के घर में से आवाज आती है, पवित्रा, मेरे घर के अंदर कोई धन दौलत नहीं है, लेकिन 5 कीमती गाउन और 5 कीमती सैंडल है। तुम इन्हें लेकर दुकान पर डिलीवर कर सकती हो और अपना जीवन साधारण तरीके से व्यतीत कर सकती हो। पवित्रा का ये फैसला सुनने के बाद जादुई गाउन का घर वहाँ से गायब हो जाती है। फिर पवित्रा जादुई सैंडल के घर में जाती है
और कीमती गाउन और सैंडल को लेकर वापस आ जाती है और जादुई सैंडल के घर को धन्यवाद कहकर वापस अपने घर आ जाती है। भला हो परी का जिन्होंने मेरी मदद की। अब मैं फटाफट इन गाउन और सैंडल को दुकान पर डिलीवर करके आती हूँ। पवित्रा गाउन को और सैंडल को डिलीवर करके वापस आ रही होती है कि तभी उसे रास्ते में अंजलि दिखती है। अंजलि पवित्रा को देखकर उसके पास आकर उससे माफी मांगने लगती है। मुझे माफ कर दो दीदी, मैंने आपके गाउन और सैंडल को चुरा लिया था, लेकिन जब मैं उन्हें चुरा कर भाग रही थी तो कुछ गुंडों ने वो मुझसे छीन लिया। मुझे माफ कर दो दीदी, मुझे पुलिस के हवाले मत करना। तुम इतने दिनों तक मेरे साथ रही हो, इसलिए मैं तुम्हें छोटी बहन की तरह मानती हूँ। लेकिन तुम्हारी गलती माफ करने लायक बिल्कुल नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारी पुलिस में कंप्लेंट तो नहीं करूँगी, लेकिन आज के बाद तुम मेरे घर में नहीं रहोगी। इसके बाद अंजलि वहाँ से चली जाती है और पवित्रा मालकिन से जाकर मिलती है। मालकिन पवित्रा की खूब तारीफ करती है। अब तो पवित्रा मालकिन की फेवरेट हो गई थी। धीरे धीरे मालकिन पवित्रा की पगार बढ़ाती रहती है, जिससे कि पवित्रा अपना एक पक्का मकान बना लेती है और उसी में अपना जीवन साधारण तरीके से खुशी खुशी व्यतीत करने लगती है।